नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 करन में 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनावी शोर आज थम गया। अब 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। पर नतीजों से पहले पूरा विपक्ष सरेंडर के मोड में आ गया है। तो वहीं पीएम मोदी ने आखिरी चुनाव प्रचार आज पंजाब में किया और प्रचार के बाद सीधा कन्याकुमारी पहुंच गए। वहां पर पीएम 1 जून तक ध्यान साधना करेंगे। इस दौरान वो पूरी तरह से मौन व्रत का पालन करेंगे। पर उनकी इस धार्मिक यात्रा पर देश भर में सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष पीएम मोदी के मौन व्रत पर गर्म हो गया है। विपक्ष ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए इसको मार्केटिंग का तरीका बता दिया। कांग्रेस पार्टी तो चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी तो धमकी दे रही है कि अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी। इसी के साथ अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने पीएम के साधना पर सवाल किया है। तो आखिर क्यों विपक्ष बौखलाया है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ध्यान साधना के लिए पहली बार कहीं जा रहे हैं। हर बार हर चुनाव प्रचार के बाद वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं। पिछली बार भी वो केदारनाथ गए थे। पर विपक्ष क्यों परेशान हो गया है? इस बार भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी से इतना ज्यादा घृणा करते हैं और उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है कि ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आखिर ये सारी चीजें वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव रिग्ड है, चुनाव आयोग जो है वो वन साइडेड है, पूरा सिस्टम खराब है। और इस कहानी के जरिए आप मीडिया के ऊपर भी अटैक करेंगे। मीडिया वाले दिखा रहे हैं, ध्यान साधना से दिक्कत नहीं है, मीडिया वाले दिखाएंगे, बस इसकी दिक्कत है। अरे, एक भ्रष्टाचारी जेल के से बाहर आकर के कैंपेन कर रहा है, उसको मीडिया दिखा रही है, उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल, सजा याफ्ता लालू यादव, उसको मीडिया दिखा रही है, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। और ये मनोज सिंघवी साहब कहते कांग्रेस के डेलीगेशन को लेकर के, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो की अवहेलना है, ये कुतर्क देने में मास्टर हो गए। पूछते हैं कि कहां लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर चोरी में पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो जाए, बलात्कार कर ले, उसको सजा दे दी जाए, तो कहां लिखा हुआ है कि जेल चला जाए तो उसको इस्तीफा देना चाहिए? वाकई कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अक्लमंद वकील मनोज सिंघवी और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भाई ये कहां लिखा हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि हम ध्यान साधना करेंगे, मौन व्रत कर लेंगे तो ये कैंपेन माना जाएगा? कहां लिखा हुआ है? दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। प्रधानमंत्री जहां जाएंगे कैमरा जाएगा। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि ये तो पीएम का प्रचार हो जाएगा, इस पे बैन लगाना चाहिए। अरे भाई, बैन कैसे लगा दोगे? डेमोक्रेसी में मीडिया पे बैन लगाओगे? दिख तो रहा है, रोक लोगे तुम। ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी को उसका खराब नस दब गया है। कारण क्या है? वो है विवेकानंद से जुड़ी हुई स्थली, और विवेकानंद के नाम को, और प्रधानमंत्री विवेकानंद के अनुयायी किस्म के हैं, और वो विवेकानंद याद आएगा, वो बंगाल में लोग देखेंगे, वोट इम्पैक्ट हो जाएगा सीधे सीधी। और ये कहां इम्पैक्ट हो रहा है? ये ममता बनर्जी के गढ़ के अंदर। थोड़ा 19-20 हो गया तो ममता बनर्जी कहीं की नहीं रहेगी, ना घर की रहेगी, ना घाट की रहेगी। और इसीलिए ये लोग विरोध पे उतारू हैं। बिल्कुल। और विपक्ष जिस तरह से राजीव सर सवाल खड़े कर रहा है, उससे तो साफ समझ में आता है कि विपक्ष को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पीएम कहीं साधना के लिए जाते हैं, तभी इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत कराए और बैन लगाने की और तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन बात बीजेपी की करे, पीएम मोदी की करे, तो क्या फायदा उनको मिलता है? देखिए, फायदा तो मिलना ही है। और पीएम मोदी अभी इतने दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता कोई भी काम करता है
तो उसके पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, राजनीतिक फायदा भी होता है। अगर व्यक्तिगत तौर पर वो साधना करने के लिए जा रहे हैं तो हिमालय की तराई में किसी जगह पर जाने के बदले विवेकानंद रॉक पे जाएं और साधना मंडपम में करें। वहां पर विवेकानंद ने 3 दिन तक साधना की थी। उस जगह को लेकर ममता बनर्जी को परेशानी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। दूसरी तरफ इन सब लोगों को परेशानी किस बात से है? साधना का प्रसारण, और साधना मतलब हिंदुत्व का प्रदर्शन। अब इन लोगों को इस बात से परेशानी कभी हुई कि चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी कितनी बार मस्जिद में जाता है? या ये लोग ममता बनर्जी को अगर इससे तकलीफ है वो जाकर एक दिन के लिए रामकृष्ण मठ में जाकर साधना कर ले, वहां पर काली मंदिर में पूजा अर्चना कर लें, वो नहीं करेगी। क्योंकि उनको डर किस बात का है? उनको डर है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। हम अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन करें, इससे मुसलमानों की जो संवेदना है वो प्रभावित हो जाती है, वो उनका सेंटिमेंट है जो उनके ऊपर प्रहार हो जाता है। लेकिन इस प्रहार के कारण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण, क्या हिंदू हमेशा अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन करना छोड़ दे? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार किया और अभी भी कर रहे हैं। तो समस्या इन लोगों के बीच जो चल रही है, इस बात के लिए है अंतिम चरण का चुनाव है। पीएम मोदी ने एक दिन पहले घोषणा कर दी, और यह घोषणा उनके व्यक्तिगत तरीके से नहीं है, बल्कि इस व्यक्तिगत काम का इंपैक्ट पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है। तो इसलिए इन लोगों ने चुनाव आयोग के पास जो शिकायत की है, या ममता बनर्जी चिल्ला रही हैं, अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, तेजस्वी यादव चिल्ला रहे हैं, ये सारे लोगों का एक बड़ा वोट बैंक कौन है? मुसलमान। और उनको चिढ़ होती है कि कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री भगवा धारण कैसे कर सकते हैं, कोई भी पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। इनको तो आदत पड़ी है कि जितने भी प्रधानमंत्री हों, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, वो सब इफ्तार की पार्टी में आए, साफा डाले, टोपी पहने और वे सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का प्रदर्शन करें। अगर हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पूजा पाठ करता है तो इनका सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाता है। इसीलिए ये सो कॉल्ड सेकुलर जो जमात है, इन लोगों को तकलीफ सिर्फ इस बात को लेकर है कि पीएम मोदी मंदिर में जाकर साधना करेंगे और उसका पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव पड़ेगा। अंतिम चरण में तो एक तरफा वोटिंग होने वाली है और परेशानी इन लोगों की इसी बात बिल्कुल। और जब साधना तब की तस्वीरें मनीष सर आती है तो लोग भी उसको जमकर पसंद करते हैं, लेकिन जो विपक्ष के बड़े नेता परेशान हैं, बौखला रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको किसने मना किया? वो भी तो जाके साधना कर सकते हैं। देखिए वो क्या करते हैं। देखिए हर आदमी का व्यक्तित्व होता है, हर चीज का। आप सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो हमेशा आप कुछ न कुछ मैसेजिंग का काम करते हैं। भाई राहुल गांधी थक जाते हैं तो विदेश चले जाते हैं। भाई कल से मीडिया वाले को भी साथ लेके जाए, बड़े शौक से लोग दिखाएंगे कि कहाँ क्लब में गए, कहाँ पार्टी किया, कहाँ किन दोस्तों से मिले, बहुत शौक से लोग दिखाएंगे। आप ऐसे काम करते हो जिसको दिखाना नहीं चाहते। आप चले जाओगे थाईलैंड, आप चले जाओगे कहीं और, बहुत सारे नेता हैं अलग अलग तरीके से रिक्रिएट करते हैं अपने आप को। भाई इतना 2 महीने 3 महीने आप लगातार कैंपेन कर रहे हो। प्रधानमंत्री का तरीका है कि भाई थक जाते हैं, बहुत काम कर लिया तो वो तब कर लेते हैं, ये सारा कुछ कर लेते हैं। राजीव ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया कि इनको दिक्कत मोदी और तब से नहीं है, दिक्कत यह है कि हिंदुत्व वो जनता के बीच में जाता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से हिंदू धर्म का पालन करते हैं। भाई उपवास करेंगे तो उपवास करते हैं, वो साधना कर रहे हैं तो साधना, मौन व्रत कर रहे हैं मौन व्रत कर रहे हैं। भाई तुम्हारे जैसे ये जो सेकुलर किस्म के जो लोग हैं, उनसे कभी कोई पूछता है कि तुम तो दिन भर रोजा करते नहीं, अब इफ्तार पार्टी में लंबी जीव लेकर के पहुंच जाते हो खाने पीने के लिए? माने मुसलमानों को भी साथ में आप फ्रॉड करते हो। अब भाई इफ्तार पार्टी में इफ्तार कौन करता है? जो दिन भर रोजा रखता है। तो तुम्हारा चरित्र ही दोगलापन से भरा पड़ा हुआ है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। भाई अगर ये आप ये करो कि भाई
प्रधानमंत्री मोदी बोले भाई तप करने के लिए जा रहे हैं, मौन व्रत करने के लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ व्रत रख रहे हैं, उसमें कोई खोट नजर आए, आप उसका क्रिटिसिज्म निकालो, तब तो हम लोग भी बोलेंगे कि नहीं भाई वो पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। कहा था कि भाई हम आज जो है व्रत रखेंगे, आज उपवास रखेंगे, और वो खा लिए। अरे भाई ये मनोज सिंह भी तय करेंगे, ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तय करेंगे कि प्रधानमंत्री अपने पर्सनल जीवन में और खाली टाइम में वो क्या करेंगे। ये किसने अधिकार दे दिया? दिक्कत क्या है, आप लोगों की जीवन शैली जो है अय्याशों वाली है, जो पब्लिक परसेप्शन के लिए खतरनाक है। बोलिए ना भाई, घर का जो जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, चौधरी बनकर के घूमते हैं, सबके घर में ड्राइंग रूम में शाम में 6 बजे के बाद जो कैमरा लगा देते हैं, लाइव देखे दुनिया, क्या क्या गुल खिलता है वहां पे। आप करोगे? नहीं करोगे, हिम्मत है नहीं है। प्रधानमंत्री कोई काम कर रहे हैं, उससे आपको दिक्कत हो रही है। केजरीवाल भी तो विपश्यना करने जाते हैं भाई, तो उसको क्यों नहीं लाइव करवाने देते हो? उसको लाइव करवाने के लिए क्यों नहीं देते हो? या फिर ऐसा ही कानून बना दे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डाल दे, भाई चुनाव के दौरान कोई भी कहीं बाहर जाएगा, घूमने जाएगा, ये करने जाएगा, विदेश जाएगा, साथ में कैमरा जाए, सबसे पहले यही भागेंगे। दिक्कत क्या है कि पिछली बार केदारनाथ जब वो गए और केदारनाथ की जो तस्वीरें आई, उससे ये लोग पागल हो गए, बड़े मीम्स बनाए, सारा कुछ हुआ। और होता क्या है, ये देखिए, हर पार्टी के अंदर जो हारती है पार्टी, ये आजकल तो ऐसे उसको कहते हैं कामचोर किस्म के नेता हो गए हैं, पार्टियां हो गई हैं कि कार्यकर्ताओं के हाथ में तो कुछ है नहीं। कार्यकर्ताओं के हाथ में कुछ नहीं है किसी भी पार्टी में। सब मैनेजर्स रख लिया है, मीडिया मैनेजर, और ये जो आजकल वो एक जो है फ्रॉड प्रशांत किशोर, उस तरह की एजेंसियां आ गई हैं। सारा प्रचार प्रसार उसको दे तो पार्टी के स्तर पे भी तो वो एजेंसियां काम करती है। और जब आप हारते हो तो वो लोग गिनाते हैं कि भाई किस वजह से हारे। तो पिछली बार जो है लास्ट फेज में इन लोगों ने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी वो जो उधर चले गए ना, अचानक से जो है मामला ट्विस्ट हो गया। तो आखिरी ये है, तो होता क्या है कि भाई जीता पाते नहीं है तो 10 कारण बता देते हैं, उसमें एक कारण ये भी है। और इस बार मालूम चला कि वो ध्यान करने वहां जा रहे हैं, बोले देखिए इससे रोकना पड़ेगा। और ये सबको मालूम है ये रुकेगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है, और ना ही कोई कानून इस बात के लिए प्रधानमंत्री को रोक सकता है, और ना ही मीडिया को कोई रोक सकता है कि उसके बारे में वो दिखाए ना। वो बिल्कुल करेंगे भी और दुनिया देखेगी भी, और उसका राजनीतिक इंपैक्ट होगा भी। बिल्कुल, तो हिंदुत्व एक बड़ा संदेश है, इसका इंपैक्ट भी चुनाव में जरूर पड़ेगा। आखिरी फेज की वोटिंग के बीच पीएम मोदी का ये कन्याकुमारी का तप साधना का दौरा क्या चुनावी नतीजों में असर डालेगा? देखिए, चुनावी नतीजे तो अब सामने आ चुके हैं, लगभग नतीजे सामने आ चुके हैं, उसको आगे बढ़ाना है। और पीएम मोदी अगले कदम के बारे में लोगों को इस चुनाव के दौरान बता चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जो माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसको इस बार वो खत्म करने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात उन्होंने इसी चुनाव के दौरान की, पिछले चुनाव के दौरान नहीं किया था, कि कैसे मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कैसे ये लोग मिला जुला कर आपके संसाधनों को मुसलमानों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम सबका विकास करेंगे, लेकिन उस विकास में एक वर्ग विशेष को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। अब चुनाव के अंतिम समय में, जब अंतिम फेज का चुनाव है, तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की और उसके साथ वो चले गए मंदिर में। अब दर्शन करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे। इसका प्रभाव तो अंतिम चरण पर पड़ना ही है। इसके सबसे बड़े प्रमाण यही है कि विपक्ष परेशान है, क्योंकि इनकी परेशानी की बड़ी वजह तो होती है एक ही, कि जहां जहां इनका चुनाव प्रभावित होगा वहां वहां इनके अंदर से बौखलाहट दिखेगी। अगर इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिखता तो ये खुद भी मौन व्रत धारण कर लेते, चुपचाप बैठ जाते कि करने दो, मोदी जी ऐसा करेंगे, उससे फायदा हमें होगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल गांधी कुछ किए, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, करने दीजिए इन्हें, क्योंकि इससे अल्टीमेटली तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है। आपके पास खाली समय होता है तो आप चुनाव प्रचार के बीच 10 जनपद जाते हो, वहां क्या करते हो, कुत्ते के साथ वीडियो
शूट करवाते हो कि कुत्ता मेरा बहुत बीमार हो गया है, इसके लिए दुआ कीजिए। आपके पास जब चुनाव प्रचार के बीच समय होता है तो आप मटन मछली पार्टी करते हो, जो 2 दिन पहले वीडियो सामने आया मुकेश सहनी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, मीसा भारती के साथ, ये मटन पे चर्चा कर रहे, मछली पे चर्चा कर रहे हो। तो आपके जीवन शैली जो है उसे भी भुनाने की कोशिश करते हो। पीएम मोदी की जीवन शैली है, उससे लोग प्रेरित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो ये आपको अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए, दूसरे को टोका टोकी नहीं करना चाहिए। ये टोका टोकी वाला जो व्यवहार है, इसने मोदी समर्थकों को इतनी एनर्जी दे दी है कि इस बार 400 पार की बात जो हो रही है, कहीं 430 पार ना हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पीएम मोदी के 1 जून तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर मेडिटेशन करने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, हर पार्टी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी का मेडिटेशन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर इस कार्यक्रम को रद्द कर देना चाहिए। विपक्ष का पीएम पर सवाल, विपक्ष की बौखलाहट बता रहा है कि विपक्ष चुनाव से पहले ही सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।